आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अजय जी, आपके पास आता हूँ। ये जो बात जहाँ सुनील जी ने खत्म किया है कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इससे ये सवाल अपने आप आता है। एक तो सेंसरशिप की बात उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि भाई फिल्मों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ओटीटी पर शायद होना चाहिए। तो जो सेंसरशिप हमने देखा है, जिस तरह का स्वरूप हमने देखा है सिनेमा के लिए, वो उतना असरदार क्या रहा है? क्या ये उतना, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि साहब फला इलाके के लिए आप एक सीन डाल दीजिए, दूसरे इलाके के लिए आप कुछ सीन डाल दीजिए, या जो विनोद जी ने अपना अनुभव बताया सेंसर को लेकर के, वो हमने देखा है। और अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि सेंसर से जो फिल्में पास हो गई, जैसे पद्मावत जैसी फिल्म पास हो गई या पठान पास हो गई, लेकिन उसको लेकर के भी लोग बवाल मचा रहे हैं, किसी गाने को लेकर के या किसी सीन को लेकर या किसी नाम को लेकर के। तो ऐसे में सेंसरशिप भी जो है वो कितनी असरदार होगी? अगर ओटीटी पर भी आप लगाते हैं तो क्या वो असरदार होगी? अजय जी। जी नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। देखिए, इस मामले में मैं बहुत स्पष्ट हूँ और लगातार लिखता भी रहा हूँ। अश्लीलता सिर्फ एक बहाना है इस बार। असल मकसद है कि ओटीटी पर कंट्रोल, ओटीटी पर ऐसी चीजें ना आए जो सरकार के विरोध में जाती हैं या वर्तमान सत्ता के विरोध में जाती हैं, लेकिन उनको सीधा ये कहने पर ऐसा प्रावधान नहीं बना सकते, इसलिए वो अश्लीलता को जरिया बना रहे हैं। अश्लीलता को जरिया बना करके एक कॉन्सेंसस तैयार कर रहे हैं कि हाँ, ओटीटी पर पाबंदी आ जानी चाहिए, ओटीटी पर कंट्रोल हो जाना चाहिए, ओटीटी पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि अनुराग ठाकुर हों, खेल मंत्री साहब और ये इस विभाग के मंत्री, या दूसरे कोई हों, लगातार धमकी और चेतावनी क्या देना है ओटीटी को? आप कंट्रोल कर लो ना, कल को एक कानून ले आओ, बंद कर दो इनको। आप एक तरफ तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से कह रहे हो कि आप ऐसी आजादी ना लें, दूसरी तरफ भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अमेजॉन के साथ हाथ मिलाता है, बिजनेस डील करता है। तो ये पाखंड कब तक चलेगा? लोग समझ रहे हैं इस बात को। और यह बात कहना है कि क्या भारतीय संविधान में धारा 292, 293, 294 अश्लीलता को लेकर बनाए गए धाराएं हैं। अगर उनका सिर्फ पालन किया जाए हिंदी फिल्मों और हिंदी ओटीटी के सोच पर, तो 70% प्रोग्राम को बंद कर देना पड़ेगा, 70% फिल्मों को बंद कर देना पड़ेगा। ये सच्चाई है। लेकिन एक ढीलापन शुरू से चला आ रहा है। जो ताकतवर होता है, जो प्रभावशाली होता है फिल्मों में, वो सब कुछ दिखा लेता है, या फिर विनोद पांडे जैसा व्यक्ति हो जो समझा सके उनको पर्सनल डील में, तो भी अपनी फिल्में निकाल ले जाता है। यहाँ मरते हैं सामान्य किस्म के फिल्म निर्देशक और वैसे निर्देशक जो लालचवश, जो किसी कमाई के चक्कर में ऐसी चीजें डालते हैं फिल्मों के अंदर, जिनके पास कोई सौंदर्य बोध नहीं है, जिनके पास कोई सौंदर्य दृष्टि नहीं है। उनके पास यह एक आकर्षण है दर्शकों को खींचने का सिनेमा घरों में। हम सभी जानते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने चर्चा भी की थी बी और सी ग्रेड की फिल्मों को लेकर के। कस्बों में, छोटे शहरों में, स्टेशन के पास के थिएटर में नॉर्मल फिल्मों के बीच में ब्लू फिल्में घुसा दी जाती थी, सी ग्रेड की फिल्में घुसा दी जाती थी, और लोग देखते थे, मजा लेते थे। तो ये सारा सिलसिला तो चलता रहा है। ये पाखंड है केवल कि अश्लीलता को बंद कर दो। अश्लीलता, अश्लीलता है क्या? अश्लीलता को परिभाषित कौन करेगा? आपके लिए जो अश्लीलता है, मेरे लिए वो नॉर्मल बात हो सकती है। जैसे कि अभी एक आज सुबह ही मैं पार्क में घूम रहा था, दो जवान लड़कियां शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स ब्रा पहन के अपना एक्सरसाइज कर रही थी। दो प्रौढ़ किस्म के व्यक्ति जो मुझसे थोड़े छोटे थे, वो लगातार उनको घूरते जा रहे थे। वो घूम रहे थे लेकिन उनकी निगाह पीछे की तरफ थी, उनकी तरफ। अब उनको लग रहा होगा कि ये अश्लील हरकतें कर रही हैं लड़कियां, इनको ऐसे कपड़े में यहाँ नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक पार्क में नहीं होना चाहिए, जबकि वो फुल्ली अपने एक्सरसाइज को एंजॉय कर रही हैं वो, और कहीं से भी अश्लील नहीं है। और ये आप मुंबई का किस्सा बता रहे हैं शायद? जी, मुंबई का किस्सा बता रहा हूँ। आज मैं जो कि काफी खुला शहर माना जाता है। जी जी। तो सोचिए कानपुर और उज्जैन जैसी जगहों पर क्या होगा। नहीं, तो वही दिक्कत ये है कि हमने जो अश्लीलता की परिभाषा घसी, या जो विक्टोरियन एज के बाद से आया कि अश्लील क्या है, हम तो खुले जब बताते हैं कि कामसूत्रा का जिस व्यक्ति ने ट्रांसलेशन किया था, वह जब ट्रांसलेशन
इंग्लैंड में छपा तो ट्रांसलेटर ने अपना नाम नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उस पर केस हो सकता है, वो मुकदमे में फंस सकता है, उसको सजा दी जा सकती है। जब कामासूत्रा अंग्रेजी में पॉपुलर हो गया तब जाके उस अनुवादक ने कहा कि भाई ये तो अनुवाद मैंने किया था। उस व्यक्ति का नाम था रिचर्ड बर्टन, जो कामसूत्र को लेकर के पश्चिम में जाता है। तो वहां भी ऐसे चीजें चल रही थी, यहाँ भी ऐसी चल रही है। हमें देखना होगा कि वास्तव में हम 18 साल से अधिक उम्र के जो हम नेता चुन सकते हैं अपना, तो हम अपनी फिल्में क्यों नहीं चुन सकते? और दूसरे जो लोग कहते हैं कि हम घर परिवार के साथ ये शो नहीं देख सकते, भाई किसने कहा है कि घर परिवार के साथ बैठ के हर शो देखिए? उसमें लिखा हुआ है ना कि 18 साल से कम उम्र के लोग ना देखें। तो अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बिठाकर क्यों शो दिखाना चाह रहे हैं? गलती आपकी भी है ना। आपने अपने बच्चों को इस ढंग से ट्रेन नहीं किया कि उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आज छोटे बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया है, मोबाइल में वो बटन दबा रहा है, बटन दबाते दबाते हो सकता है कहीं वो ऐसे पोर्नो साइट पर चला जाए। कोई कंट्रोल नहीं है हमारे जी। पास। और फिर भी हम ओटीटी पे अश्लीलता ना हो, ओटीटी पे ये ना हो, ओटीटी पे वो ना हो। फिल्मों में सब चलता है, फिल्मों में सब जायज है, ओटीटी पर ना हो फिलहाल, क्योंकि ओटीटी नया माध्यम है, ओटीटी स्ट्रॉन्ग माध्यम है। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो लोग नासमझ हैं, जो लोग इन चीज़ों की खूबियों और अच्छाइयों को नहीं समझते हैं, जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर कैसे पाबंदी लगाई जाए उस कंटेंट पर। तो मेरा जवाब यही होगा कि दर्शक ही पाबंदी लगाएँगे, दर्शक ऐसे घटिया शो नहीं देखेंगे। मुझे एक एक्टर मिले थे, उन्होंने कहा कि भई मुझे एक टीवी शो मिला, ऐसे ही ओटीटी का एक शो मिला। उसमें बताया गया कि आपका सीन जो ओपन होता है, उसमें आप बिस्तर पे नंगे लेटे हुए हैं, एक टॉवल सिर्फ़ आपके नितंब पे पड़ा हुआ है और फ़िल्म शुरू होती है और अचानक तौलिया खींचा जाता है। हाँ? और उसके बाद कट टू हीरोइन पे चली जाती है फिर। उन्होंने कहा भई ऐसी क्या ज़रूरत है इसको? मेरे चादर दे दो ना, टॉवल क्यों दे रहे हो? चादर खींचते हुए दिखा दो। नहीं, लेकिन उनको टॉवल दिखाना था क्योंकि जो हीरो है या जो फ़िल्म पुरुष किरदार है, उसकी भी जांघें दिखें, उसका खाली बदन दिखे, उसका नितंब दिखे, ये सारी चीज़ें करनी थी उनको। तो ऐसे भी निर्देशक हैं, लेकिन उस कलाकार की बात पे मैं उसको बधाई दूँगा कि उसने मना कर दिया कि नहीं मैं ये सीन नहीं करूँगा, आप दूसरे हिसाब से इस सीन को लिखिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक-दूसरे से मिली हुई हैं, जैसे कि रवि जी ने कहा, रवि झाकल जी ने कि भैया ऐसी समस्याएँ आती हैं, कलाकारों के साथ तो बहुत ज़्यादा आती है। कलाकार ना चाहते हुए कई बार कई चीज़ों को करता है, मजबूर है क्योंकि उसने काम हाथ में लिया हुआ है। लेकिन अब वही सौंदर्य बोध वाली बात यहाँ फाइनली आती है। मैं तो कहूँगा कि ये सब बेफजूल की बहस है, अश्लीलता वाली बहस। फिर से मैं इंगित कर रहा हूँ कि ये बहाना सिर्फ़ अंकुश लगाने का है ओटीटी पर और कमज़ोर सॉफ्ट टारगेट मिला है उनको अश्लीलता, जिससे सभी सहमत हो जाएँगे। इस परवर्टेड और सेक्सुअली स्टार्व्ड सोसाइटी में ये बात बहुत लोगों को अच्छी लगती है कि पर्दे पर सब कुछ अश्लील हो रहा है। बोल्ड के नाम पर बोल्डनेस क्या होती है? बोल्डनेस के बारे में एक अभिनेत्री ने बहुत अच्छा कहा है। कोई भी बोल्ड चरित्र वही होता है जो लड़की अपना डिसीजन खुद ले सके, वह बोल्ड चरित्र है। जी। शरीर दिखाने से या शरीर के मैं कपड़े उतारने से कोई बोल्ड नहीं होता। जी।